तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शियोन जो था अब यहाँ पर मैंटिस सेक्टर के बेस की तरफ आगे बढ़ता है। सभी लोग देख रहे होते हैं कि क्या ये लड़का ये कर पाएगा। तो वो जाकर साइन बोर्ड की तरफ देखता है, फिर साथ ही दरवाजे को किक मारता है। तो जैसे ही हमारा शियोन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो वहां पर तो पूरी की पूरी गैंग बैठी होती है। तकरीबन 50 के करीब लोग होते हैं। वो सारे के सारे हमारे शियोन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और हमारा शियोन अब यहाँ पर उन सभी के बीचों बीच खड़ा होता है। तो जैसे हमारा शियोन वहां पर आगे बढ़ता है तो वो कहता है कि ये क्या तुम लड़के तुम कौन हो। और इसी के साथ उनका जो लीडर होता है वो सामने खड़ा होता है जिसने ड्रैगन वाला रोब पहना होता है। यानी ड्रैगन वाला जो उसने रोब पहना हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एम्परर पहन सकता है। तो हमारा शियोन इस बात से भी हैरान होता है कि सिर्फ और सिर्फ एम्परर जो रोब पहन सकता है वो इसने क्यों पहना हुआ है। क्या ये हमारे एम्परर के खिलाफ गद्दारी कर रहा है। इसी के साथ ही सेक्टर लीडर वहां से नीचे उतर कर आता है और कहता है कि सभी लोग यहाँ पर से दूर रहो। मैं देखना चाहता हूँ कि यह लड़का क्या कर सकता है। कितने अरसे के बाद तो मैं यहाँ पर अपनी तलवारबाजी के स्किल्स को यूज करने वाला हूँ, इसलिए कोई भी यहाँ पर बीच में नहीं आएगा। ये लड़का गलत जगह के ऊपर आ गया है और इस लड़के को यहाँ पर सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ ही सेक्टर लीडर अपनी तलवार निकालता है और अपनी तलवार निकालने के बाद हमारा शियोन उससे पूछता है कि अपना नाम तो बताओ। तो वो कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, तो मेरा नाम जानकर क्या करोगे। तुम्हारा शियोन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बस तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर जिसको मार रहा हूँ, क्योंकि बाद में मुझे यहाँ पर इस बात को क्लेम भी तो करना है कि मैंने कौन से सेक्टर लीडर को मारा है। लेकिन वो सेक्टर लीडर उसकी बात को इग्नोर करते बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। तुम्हारा शियोन कहता है ये तो सिर्फ स्वर्ड टेक्निक को यूज कर रहा है। हमारे शियोन के करीब पहुंच जाता है और हमारा शियोन कहता है कि मैं यहाँ पर इसकी तलवारबाजी की ट्रैजेक्टरी को देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि ये किस तरह से आगे बढ़ा है और इसी के साथ ही हमारा शियोन जो होता है वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है जिसकी वजह से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो लीडर पीछे की तरफ गिर जाता है। पीछे गिरने के बाद वो कहता है कि लड़का बहुत ज्यादा यंग है लेकिन इसकी तलवारबाजी के स्किल्स काफी ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ ही अपने साथियों से कहता है खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। और सभी लोग अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हमारे शियोन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर जब शियोन के ऊपर अटैक करते हैं तो हमारा शियोन वहीं पर सभी के अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। वो हर एक की ट्रैजेक्टरी को वहां पर देख पा रहा था कौन कहां से अटैक कर रहा है, कौन सा अटैक कहां से आ रहा है। तो हमारा शियोन बड़ी आसानी के साथ सभी के अटैक्स को अवॉइड भी कर रहा होता है। साथ ही वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर सभी के ऊपर स्ट्राइक्स भी लगा रहा होता है। वो स्ट्राइक्स लगाते लगाते साथ साथ उनको मारते जा रहा होता है ताकि यहाँ पर एक एक करके उन सभी को मारते जाए। और यहाँ पर क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं इसी वजह से उन सभी के अटैक से बचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद हमारा शियोन जो है वो आसानी से ये कर लेता है। तो शियोन बड़ी तेजी के साथ उन सभी के बीच से गुजरता हुआ सीधा वहां पर लीडर के पास पहुंच जाता है और लीडर जो होता है वो उसके सामने होता है और वो पीछे की तरफ देखता है तो जितने भी उसके साथी थे वो सभी लोग कट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो अब हमारा शियोन जो होता है अब लीडर की तरफ आगे बढ़ता है। लीडर कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर अकेले मेरे पूरे के पूरे सेक्टर के सभी लोगों को मार दिया है। तो हमारा शियोन अब तलवार को उठाता है, अपनी फॉर्मेडेबल वॉल टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ जंप करता है और जाकर लीडर के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है। वो लीडर के सर के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से लीडर की बॉडी को दो हिस्सों में काट देता है। तो लीडर वहां पर चिल्लाते चिल्लाते बस इसी के साथ उसकी बॉडी कट जाती है और वहीं पर वो गिरकर मर जाता है। तो उसके बाद हमारा शियोन कहता है कि आज के बाद से तुम्हारा मैंटिस सेक्टर खत्म हो चुका है, मैं तुम्हारे साइन बोर्ड को तोड़कर जाने वाला हूं। जबकि वो पीछे की तरफ घूमकर बच्चे कुछ लोगों की तरफ देखता है तो वो लोग चिल्लाकर कहते हैं कि जल्दी से स्वर्ड मास्टर को बुलाओ, स्वर्ड मास्टर को बुलाकर लाओ क्योंकि उसे यहाँ पर बुलाना चाहिए वरना ये तो हम सभी को मार डालेगा। तुम्हारा शियोन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किसको स्वर्ड मास्टर कह रहे हो, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड फायर कर्ल का कोई ब्लड प्रीस्ट मास्टर है। मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पीछे कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर तुम्हें बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहा है। और इसी के साथ ही हमारा शियोन आगे बढ़ता है, जाकर एक वाले को पकड़ता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि तुमने यहाँ पर स्वर्ड मास्टर किसको कहा है, क्या यहाँ पर तुम्हारे पीछे ब्लड फायर कर्ल के लोग हैं। तो उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर ब्लड फायर कर्ल के लोग हैं, वो यहाँ पर से साइड के ऊपर एक बिल्डिंग के अंदर सो रहा है। तुम्हारा शियोन कहता है क्या वो सो रहा है, फिर साथ ही वो सोच रहा होता है अगर वो ब्लड प्रीस्ट है तो उसका मतलब यह है कि उसने यहाँ पर इस स्केल की फाइट को तो नोटिस कर ही लिया होगा और वो यहाँ पर उठकर आ चुका होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतनी आराम से सो रहा है जबकि बाहर यहाँ पर फाइट चल रही है। तो इसी के साथ एक तलवार उठती हुई शियोन की तरफ आगे बढ़ती है और हमारा शियोन वहीं पर से अपनी तलवार के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो साइड के ऊपर देखता है तो ब्लड प्रीस्ट निकल कर आ जाता है और अपनी तलवार को उठाता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर एक छोटे से चूजे ने आकर मैंटिस सेक्टर को बर्बाद कर दिया और हमारे प्लान्स को खराब करने की कोशिश की है। मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर मेरे स्नीक अटैक को रिफ्लेक्ट कर पाओगे। तो हमारा शियोन अब उसकी तरफ घूर कर देख रहा था और कहता है कि तुम तो वाकई में यहाँ पर एक ब्लड प्रीस्ट हो, यानी कि तुम यहाँ पर ब्लड फायर कर्ल से हो। तो उसे वहां पर देखने के बाद हमारे शियोन को कुछ याद आता है। उसे इसी के साथ ही मास्टर जिनमा की बात याद आती है कि मास्टर जिनमा ने कहा था कि तुम्हारे रैंक को प्रमोट करने के लिए अगर तुम यहाँ पर ब्लड फायर कर्ल के 5 ब्लड प्रीस्ट को मार डालते हो, जैसे कि तुम एक पहले मार चुके हो, तुम्हें बस 4 और को मारना है। अगर 4 और को मारकर उनका सर काट कर लाते हो तो तुम्हें यहाँ पर ब्लू रैंक में प्रमोट कर दिया जाएगा, तुम्हें ब्लू ड्रेस दे दी जाएगी। तुम्हारा शियोन जो तब यहाँ पर हंसना शुरू कर देता और काफी खुश होकर कहता है कि मैं तो कुछ ज्यादा ही लकी हूँ क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 और रह जाएंगे, 3 और को मारूंगा और उसके बाद मुझे ब्लू रोब मिल जाएगा और मैं हाई रैंक पर
चला जाऊंगा। तो इस बात से ब्लड प्रीस्ट काफी हैरान होता है और कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे हो। तो इसी के साथ ही माइस जॉन बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो उसे अटैक करने का मौका ही नहीं देगा। तो माइस जॉन कहता है कि मुझे इसे यहीं पर इस जगह के ऊपर खत्म करना होगा, अगर मैंने इसे यहाँ पर अटैक करने का मौका दिया तो फिर ये मेरे पर काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, तो मुझे तेजी के साथ इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। जबकि मेंटिस सेक्टर यहाँ पर ब्लड फायर कल्ट के साथ मिला हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि ये एक डिमोनिक सेक्टर है और डिमोनिक सेक्टर को खत्म करना तो यहाँ पर ये हमारी जिम्मेदारी है, और अगर मैं यहाँ पर पूरे सेक्टर को भी बर्बाद कर देता हूँ तो इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ब्लड प्रीस्ट अपने हाथ में पावर्स को रिलीज कर रहा होता है, माइस जॉन वहीं पर से अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे वहां पर अटैक करने का मौका ही नहीं देता। और इसी के साथ ही माइस जॉन वहीं पर से ऊपर की तरफ अपनी तलवार के साथ स्लैश लगाता है और उसकी गर्दन काट देता है। और बेचारा वहां पर अटैक करने वाला था, लेकिन हमारे जॉन ने उसकी गर्दन काट दी और उसको मार डाला। और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसको उसके मरने के बाद तलवारें छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। तो जॉन कहता है कोई भी यहाँ पर से भागना मत, मैं आज यहाँ पर से किसी को भागने नहीं दूंगा, और वो सभी लोग वहीं पर घुटने टेक देते हैं। जबकि गांव वाले लोग जो होते हैं वहां पर उसे कहते हैं कि सर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर ने हमारी जान बचा ली है। जबकि एक बंदा जो होता है वहां पर अपने लड़के की बॉडी उठाकर खड़ा होता है, कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जहां पर मेरे बच्चे के लिए यहाँ पर बदला ले लिया। माइस जॉन उन लोगों से पूछता है मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर ये जो तुम्हारा आन हुई काउंटी है ये तो यहाँ पर जोंगनेन सेक्टर के अंडर आता है, तो फिर क्या जोंगनेन सेक्टर के लोगों को नहीं पता था कि मेंटिस सेक्टर के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो गाइड उसे कहता है कि जोंगनेन सेक्टर के लोग इस वक्त टायरेंट स्वॉर्ड सेक्टर के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास इतना समय नहीं और ना ही वो लोग यहाँ पर आकर इन लोगों को बचा सकते थे। तो हमारा जॉन कहता है क्या टायरेंट स्वॉर्ड सेक्टर के साथ उनकी फाइट हो रही है? और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है वहां पर सभी को याद करता है और सभी को याद करने के बाद कहता है अगर उन लोगों की फाइट हो रही है तो फिर तो मेरी भतीजी और मेरा बड़ा भाई जो है वो दोनों वहां पर है, तो वो लोग भी मुश्किल में हो सकते हैं। मुझे जल्दी से जल्दी जोंगनेन सेक्टर में जाकर उनसे मिलकर आना पड़ेगा, मुझे देखकर आना पड़ेगा क्या वो लोग वहां पर सेफ है या नहीं। हमारे जॉन को जोंगनेन सेक्टर में जाने की इजाजत तो पहले से ही है, क्योंकि वहां पर मास्टर ने उसे कहा था कि तुम यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन अब अपने मास्टर जिनमा के पास उसे इजाजत चाहिए होगी। अगर जिनमा उसे इजाजत देंगे तभी वहां पर जा सकता है। तो हमारा जॉन सोच रहा होता है कि क्या पता जिनमा मुझे इजाजत देते हैं या नहीं, जाकर उनसे बात करूंगा। हमारा जॉन जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो माउंट हुआ के लोग भी वहां पर छुपे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जहां पर छुपकर बैटल मैनियाक के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी थी। तो हमारा जॉन कहता है क्या तुम लोगों को यहाँ पर बैटल मैनियाक के बारे में कुछ पता चला? तो मास्टर चियोन और साथ में उनका डिसाइपल दोनों वहां से निकल कर आते हैं और उसके पास आकर कहते हैं नहीं वो यहाँ पर नहीं है और ना ही हमें यहाँ पर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकी है। फिर साथ ही मास्टर जॉन कहता है कि ओहो चलो कोई बात नहीं, अगले सेक्टर में हो सकता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मास्टर चियोन कहते हैं कि हमने तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को वहां पर दूर से देखा, तुम वाकई में बड़े कमाल के तलवारबाज हो। मुझे लगता है कि रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का भविष्य वाकई में बहुत ज्यादा हायर होने वाला है और उनके पास उनका अगला लीडर उन्हें मिलने वाला है। मुझे ये भी लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर कमांडर जिनमा को रिप्लेस कर दोगे और उसकी जगह के ऊपर तुम कमांडर बन जाओगे। और साथ ही वो अपने डिसाइपल से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, अब तुम्हें समझ आनी चाहिए कि तुम्हारी उम्र का यह लड़का तुमसे कितना ज्यादा बेहतर है। अगली बार जब तुम यहाँ पर किसी को कहो कि तुम 5 मूव्स में उसे हरा दोगे, कम से कम देख लेना कि तुम्हारे सामने तुम्हारा ओपोनेंट क्या कर सकता है। तो बेचारा भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, कहता है कि मुझे भी इस बात की काफी शर्मिंदगी है कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 24 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जियोन को इजाजत मिलेगी जोंगनेन सेक्टर में जाने की या फिर नहीं।